हम भी जब मैट्रिक किया ना तो वालिदैन ने कहा चलो भाई कुछ करो, तो स्पोकन इंग्लिश कर लें यार। ये फ़ायदेमंद है कि आप मैट्रिक का बच्चा फारिग हुआ है, और जो हमारी, मैं अब मोहल्लों के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको पता है कि हाई स्कूल्स में किस तरह से ग्रामर और बाकी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो क्या ये फ़ायदेमंद है कि अपने बच्चे को कहा जाए कि भाई 3 माह में या 2 माह में इंग्लिश सीख के आ जाए? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है तालीम। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन है अक्सर वो हमें स्किल्स नहीं सिखाती। हालांकि जो लैंग्वेज है और जो कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं जो हम बच्चों को कहते हैं कि आप मैट्रिक के बाद करें, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे ही आनी चाहिए। तो ये जो कोर्सेज़ हैं इनका बहुत फ़ायदा है, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने बैठी है। मैंने खुद ग्रेजुएशन के बाद वो जो था ना फर इंग्लिश बोलने, जी हाँ जी, ऑटो के पीछे भी लिखा होता था, ऐड भी यही आते थे, फर इंग्लिश बोलना। तो मैंने भी वो फर इंग्लिश वाला कोर्स किया। अच्छा, इससे पहले ना मुझे इंग्लिश तो शायद मेरी ठीक थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मतलब एक इंसान को अपने ऊपर यकीन होता है ना कि हाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा। तो वो जो कोर्स था, और वो बड़े अच्छे हमारे टीचर थे इमरान मलिक साहब, उन्होंने वो कोर्स करवाया, और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया कि ये स्टेज है, अब यहाँ पे तुमने बोलना है, रोज़ के रोज़ स्पीच करनी है, 1 मिनट इंग्लिश और प्रेजेंटेशंस और ये वो। तो वो वहाँ पे 1 माह में मुझे वाकई फील हुआ कि हाँ, आप फर बोल रहे हैं। हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ। तो 1 माह का वो कोर्स था, ग्रेजुएशन के बाद किया था? 2 माह का कोर्स था जो मैंने किया। फिर उसके बाद वहीं से मुझे मतलब एक आप समझिए कि किक स्टार्ट मिल गया। उसके बाद मैंने कहा जो मैंने सीखा है क्यों ना इसको सिखाऊं, क्योंकि मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कहीं पे, व्हाटएवर यू लर्न मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने सोचा कि चीज़ सीखी है इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो फिर पता नहीं कहाँ से जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुम्हें कोई तजर्बा है? मैंने कहा नहीं, मेरी मदर टीचर होती थी। तो वो खून में वो चीज़ शामिल थी। तो बस एक गली की एकेडमी थी, वो मेरे दोस्त ने खोली, वहाँ पे बेंचेस थे, ब्लैक बोर्ड था। 1 महीने के बाद उसने मुझे, पहले महीने पैसे नहीं दिए, उसने कहा जी हमारा भी अपना ब्रेक इवन नहीं हुआ। दूसरे महीने उसने मुझे पूरा 400 रुपया गिन के दिया कि ये आपके पैसे इस महीने के। वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास? जी, स्पोकन इंग्लिश की क्लास। यानी आपने सीखा और फौरन आगे देना शुरू कर दिया? बिल्कुल देना शुरू कर दिया। और अच्छा, आम लोगों का तासुर तो ये होगा कि फिर आपने, आपकी तालीम क्या है? जी बिल्कुल, आपने क्या तालीम कहाँ से हासिल की और क्या है? बिल्कुल ऐसी। उस वक्त मैं बताता था कि जी मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैं खुद भी स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर क्या हुआ, मुझे MBA की क्लासेस को पढ़ाने का मौका मिल गया। अब देखिए बेसिकली ना मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे इंग्लिश है, मतलब वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का बहुत करम है। लेकिन अगर हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। अच्छा, अब उसी इंग्लिश के बेस पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे, यानी MBA और BBA को, क्योंकि मेरा वो स्टाइल थोड़ा सा बेहतर था और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे काफ़ी पजीराई मिली। 2-3 साल, बल्कि मैंने 5 साल UCP में पढ़ाया, उसके बाद UMT में कोई मैंने 8-9 साल पढ़ाया। तो वो वहीं से जो एक मुझे स्टार्ट मिला, ग्रेजुअली फिर मैं आगे तक चला गया। तो हम लोगों का तासुर तो ये होगा कि आपने इंग्लिश में कोई डिग्री की होगी, मास्टर्स, MPhil और PhD। लोगों को जी बहुत हैरत होती है, मुझसे पूछते हैं ना अक्सर कि आपने क्या किया, मैं कहता हूँ जी मैंने MBA किया। MBA करके आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा देखिए वो नहीं, एक बंदा था ना तो तीलियाँ जला रहा था, तो एक तीली जल गई, उसने कहा ये काम किया है, इसको संभाल के रख लेता हूँ, ये काम आएगी। तो मैंने ये देखा कि मेरी जो चीज़ चल रही है, बजाय इसके कि मैं MBA करके कोई जॉब करता या बिजनेस करता, तो मैंने देखा कि मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज अच्छी है, तो मेरा स्पोकन इंग्लिश का चल रहा है, तो मैंने इसी को पे चलाया। तो असद भाई यही तो एक सवाल है इसके साथ ही कि आपने MBA किया हुआ है और आप पूरी दुनिया आपसे इंग्लिश सीख रही है। जी। और मेरे कई दोस्त हैं वो मास्टर्स किया, फिर MPhil किया इंग्लिश में, तो बोलने का तो उनको भी आज भी मसला है। तो ये कहाँ पे गैप, कहाँ पे, अगर 4 साल इंग्लिश पढ़ना, ओढ़ना, सब कुछ करने के बावजूद, और वो इंग्लिश क्लास में भी इंग्लिश ही बोलते होंगे बिल्कुल, लेकिन वो 4 साल बाद भी वो वहीं पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इसकी एक तो वो फर वाला कोर्स हो गया। हाँ। जो मैंने किया था उसने मुझे स्टार्ट दिया। फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश को अडॉप्ट किया। यानी जो लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, जो आपकी समझें टारगेट लैंग्वेज है, उसको आपको अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने का मतलब ये कि आप उस लैंग्वेज को बोलें। तो उस वक्त मुझे याद है जब मैंने वो क्लासेस ली, तो मेरे छोटे भाई ने भी मुझे देखा देखी वो क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो रात को जब सब लोग सो जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, क्योंकि हमारा कमरा एक ही था, हम लोग रात को इंग्लिश की पसलियाँ तोड़ते थे, बाज़ इंग्लिश का मर्डर करते थे। लाइट्स बंद होती थी, वो मेरे साथ इंग्लिश बोलता था, मैं उसके साथ। अब पता नहीं वो इंग्लिश कितनी भयानक थी या जो भी था, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश बोलने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो वो फिर ये हुआ कि फिर एक और चीज़ की मैंने साथ ही ब्रिटिश काउंसिल में ELT सेक्शन था, मैं उसका मेंबर बन गया।
अब मैं अपना सारा दिन लाइब्रेरी में गुजारता था। मेरी उस स्पोकन इंग्लिश की वही क्लास जो मैं पढ़ाता था वो शाम को 4 बजे होती थी। सारा दिन मैं वहाँ बैठ के चीज़ों को प्रिपेयर करके 4 बजे आके जनाब लेक्चर अपना प्रिपेयर करके डिलीवर करता था। उसी ब्रिटिश काउंसिल में मेरी मुलाकात एक चाइनीज़ खातून से हुई, तो मैंने हिम्मत करके उससे, क्योंकि देखें फ़ॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, आप जब तक किसी और से बात नहीं करेंगे जहाँ पे इंग्लिश आपकी मजबूरी बन जाए तब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो मैंने हिम्मत करके उससे बातचीत की और उस वक्त मुझे पसीना भी आ रहा था, मेरी ज़बान खुश्क हो गई, लेकिन मैंने उससे हिम्मत करके इंग्लिश में बातचीत की। देन शी बिकेम माई फैमिली फ्रेंड। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, तो ये लैंग्वेज जो है ये एक तो बोलने से आती है, दूसरा इसको आपने अडॉप्ट करना होता है। आपने एक बार लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद फिर मुश्किल नहीं रहती।